हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। आज के इस वीडियो में जो शार्क एक्सचेंज की तरफ से पावर ऑफ स्टॉक ने जो रिप्लाई दिया है उस पर अपन बात करेंगे और ये आइडिया लगाएंगे कौन सही है कौन इसमें गलत है, लेकिन वो भी सारे प्रूफ्स के साथ में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आज का दिन अपना शानदार चल रहा है। अभी निफ्टी की एक्सपायरी जस्ट होने ही वाली है, 83,000 के आसपास में प्रॉफिट पर अपन चल रहे हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको इसलिए यहाँ पर इस स्क्रीन पे दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ पावर ऑफ स्टॉक के ऊपर, जो इन्होंने रिप्लाई किया है क्या वो सही है कि गलत है या कहां पर मिसिंग है, वो इससे ड्रिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सारी कहानी पीएनएल और ब्रोकरेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं अपना एक बार पीएनएल आपको शोकेस करता हूँ ब्रोकरेज के पर्सपेक्टिव से। एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं 1 सितंबर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि उसी टाइम पर ये सारी चर्चा चल रही थी। तो एक बार के लिए 31 दिसंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जैसे अपने पास में 182 का प्रॉफिट हो रहा है। आप सब कुछ चीजें भूल जाइए कैसे हुआ क्या हुआ, अभी केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर इस चार्जेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं 1,82,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए अपन ने लगभग 12,000 रुपए का ब्रोकरेज दिया। फेयर इनफ है, ठीक है। अब मैं एक बार आगे लेके चलता हूँ कहानी को। लेट्स से कि मैंने फिर से इसमें कंटिन्यू करा, स्टार्ट करा इसको खेलना। लेट्स से 1 जैन से ले लेते हैं इसको, 1 जैन से ले लेते हैं 30 अप्रैल तक। मई का भी मंथ चल रहा है। करंट आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि अपन टाइम टू टाइम पीएनएल सारा शेयर करके चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन नॉर्मल देख लेते हैं। अब देखेंगे इस साल के अंदर हमने केवल 1,62 का कमाया अभी तक, ठीक है, 1,62,000। और यहाँ पर हमारा चार्जेस कितना गया है, 11,000 रुपए। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर ब्रोकरेज वेल कंट्रोल्ड के अंदर है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि अगर हम इसमें कहानी ऐसा करें कि अपन मल्टीपल कॉल्स लें, उसके बाद में प्रॉफिटेबल बन जाए, लेकिन अपना ब्रोकरेज या चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसकी कहानी की शुरुआत के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक बार इस पे भी नजर मार लेते हैं कहां तक पहुंच चुके हैं। 83,000। अभी जब तक ये वीडियो चलेगा 5-7 मिनट, तब तक अपने पास में रिजल्ट भी आ जाएगा कि कहां पर क्लोज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अपन 70-75 पे भी चले जाए अभी, या हो सकता है अपन 85-90 के आसपास में क्लोज करें, डिपेंड करता है। 5 मिनट बाद देखेंगे। तो बीच बीच में भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, दिसंबर 2000। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने आंसर करा है पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस ने डिजिटल ब्लॉक को, उसके बाद में भी एक चीज जो कि कंप्लीटली अनआंसर्ड है और उस चीज का हमको आंसर नहीं मिल रहा है। मैं इस वीडियो में लिटरली चैलेंज कर रहा हूं पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस पानी को। सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करके आपको बता दूं कि ये जो सुभाषिस पानी है, अभी तक जब तक इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, ये आइडल हैं काफी लोगों के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन तरीके से ट्रेड करते हैं, पीएनएल शो करते हैं, ब्रोकरेज दिखाते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर अपना जो है मान के चलते हैं और पोजीशन साइजिंग वगैरह ये सब फॉलो करके आपको प्रॉफिटेबल चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई है, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है जब से ये शिफ्ट हुए हैं क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट होने के बाद से इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई है। अभी एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं जो कि काफी नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है इस सुभाषिश वाली वीडियो को लेकर के। मैं उनको भी क्लियर करना चाह रहा हूं। अगर आप भी उनको 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो कर रहे हैं और हम उनके फेवर में ही रहे हैं जब तक वो इंडियन मार्केट में रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ तब तक का है जब से वो क्रिप्टो में शिफ्ट हुए हैं। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अब से वीडियो एक्चुअली स्टार्ट होता है। दिसंबर 2025-24 के 25 नवंबर और दिसंबर के आसपास में पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस ने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर इन्होंने अपना 1 करोड़ का प्रॉफिट शोकेस किया था। यहां तक ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी अपन ने प्रॉफिट शो किया, शो कर ही रखे। लेकिन डेल्टा के अंदर क्या होता है, जब आपका प्रॉफिट की स्क्रीन चल रही होती है, काइट के अंदर आपका क्या होता है, काइट के अंदर यहाँ पे बगल में आपको दिखता है यहाँ पे चार्जेस, लेकिन उसके अंदर स्क्रॉल डाउन जब आप करते हो तब आपको ब्रोकरेज दिखता है। तो क्या हुआ उस टाइम पर, उन्होंने अपना 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया लेकिन ब्रोकरेज को इन्होंने नहीं दिखाया था, ठीक है। अब हमारे पास में, अगर आपको पता होगी, बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर हैं और हम लोग जो कोडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो केवल और केवल बैक टेस्टेड सिस्टम पर टेस्टिंग करते हैं यूजिंग दी एल्गो सॉफ्टवेयर जो भी हमने इन हाउस बनाए हुए हैं। तो हम खुद ट्रेड कर रहे थे बिटकॉइन वगैरह के अंदर, तो उसमें मेरे चार्जेस ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग रहे थे और वो एक नया प्लेटफॉर्म था, तो हम खुद लर्निंग फेज में थे। तो मुझे इन पर इतना ज्यादा बिलीव था पावर ऑफ स्टॉक पर कि यार ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो सच में कहीं ना कहीं कोई मिस हो रहा है मेरे एंड से, हम लोग कोई बग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं या हम लोग सही तरीके से ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे सॉफ्टवेयर में है। लेकिन मैंने रियल ट्रेड भी लेकर के देखे डेटा के अंदर, तो भी ब्रोकरेज बहुत हाई था। तो बहुत परेशान हो गया, यार ये कैसे ट्रेड कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा सिर्फ ब्रोकरेज के चक्कर में। और ये दिन में 3 एंट्रीज बता रहे थे, मैं दिन में 2 एंट्री लेता हूँ। हम दोनों की स्ट्रेटेजी में एक डिफरेंस ये भी है।
तो मैंने इनको कमेंट किया, जो ये वाला वीडियो था, मल्टीपल टाइम, कि सर आपका जो ब्रोकरेज है एक बार शेयर कर दो, स्क्रॉल डाउन करके ब्रोकरेज शेयर कर दो, एक बार ब्रोकरेज बता दो या वीडियो बता दो। लेकिन कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहे थे, उन कमेंट्स को डिलीट करते जा रहे थे। यानी इनके पास इतना टाइम था कि वो मैसेज देख रहे थे, उसे डिलीट कर रहे थे, पर रिप्लाई नहीं करना चाह रहे थे। बस यही प्रॉब्लम है इस पूरी कहानी में, कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो डिलीट कर रहे थे, तो मैंने जो इनका हाइलाइटेड होता है वहां पर उन्होंने एक रेफर की चीज डाल रखी थी। आप सोचो किस हद तक ये अब चले गए थे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप आओ, अकाउंट खोलो, मेरे लिंक से उन्होंने उसको हाइलाइटेड में ऐड कर दिया था। यानी उस वीडियो पे कोई भी जाएगा तो ये वाला कमेंट देखेगा। मैंने उसमें रिप्लाई कर दिया कि यार ब्रोकरेज बता दो पहले आप, वहां से भी डिलीट कर। चलो यहां तक कहानी मैं इनके फेवर में मानता हूं कि वो किसी तरीके से हाइड करना चाह रहे थे। लेकिन हमने क्या करा उस टाइम पर, आपको एक वीडियो बना करके बताया कि हम लोगों के हिसाब से इसमें 40 से 50 लाख रुपए का, 40 से 45 लाख का ब्रोकरेज लगा हुआ है। तो आप सोच समझ कर डेल्टा में ट्रेड करें, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर जब मैंने ये वाला वीडियो बना दिया, बात खत्म हो गई। तो मैंने इनको एक बार लेवरेज दे दी कि चलो कोई बात नहीं, अपना डेल्टा प्रमोट कर, कोई कमाना चाहता है तो रेफर करके पैसा अर्न करना चाहते हैं तो केवल प्रॉफिट दिखा रहे हैं। वैसे जनरली ऐसा करते नहीं थे, इस बार इन्होंने ऐसा फर्स्ट टाइम किया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई, फरवरी 2026 के आसपास में पावर स्टॉक वापस आए, या जनवरी के आसपास में, इसमें डेट एक आध मंथ ऊपर आगे पीछे हो सकता है। उन्होंने इस बार कहा कि डेल्टा एक्सचेंज को यूज मत करो क्योंकि उसमें ब्रोकरेज हाई लग रहा है। और उन्होंने अपना वो 1 करोड़ वाला वीडियो फिर से दिखाया, और इस बार उन्होंने स्क्रॉल डाउन करके चीजें दिखा दी कि देखो मेरा 35 लाख के रुपए के आसपास में ब्रोकरेज लग गया है। अब आप खुद इस वीडियो को देख रहे हो तो कितनी कॉमन बात है कि बंदा पहले जब डेल्टा को प्रमोट करना था, उसका रेफर करवाना था, उससे पैसे कमाने थे, तो आप लोगों से झूठ बोला और केवल प्रॉफिट दिखाया और ब्रोकरेज दिखाया नहीं। लेकिन जब कोई दूसरा इसके पास में आया, इनके पास में आया शार्क एक्सचेंज करके, उनके साथ ये पार्टनरशिप करे नहीं करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि प्रमोशन पे इनको ज्यादा पैसे मिले। तो जब इनको मिले तब इन्होंने इसको गिराना स्टार्ट किया, और सेम अपने 1 करोड़ के प्रॉफिट को जिसे दिखा करके रेफरल अर्न कर रहे थे, उसी को दिखा करके, फीस दिखा करके उन्होंने बोला कि इसको यूज मत करो, आप शार्क एक्सचेंज पर शिफ्ट हो जाओ। अब आप बताओ कि क्या इन्होंने अभी जो सफाई दी, अभी जो इन्होंने वीडियो बनाया है उसके अंदर इस चीज को क्लेरिफाई करा कि कैसे स्मार्टली आपने पहले फीस हाइड करी और बाद में शो करी उसी वीडियो के ऊपर। यहां पर फिर डिजिटल ब्लॉगर आए और उन्होंने पावर स्टॉक की बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें से मेन चीज ये थी कि ये शार्क एक्सचेंज ये खुद ही ओन करते हैं, ये खुद ही उनके अंदर पार्टनर है, तो आपका उसके अंदर पैसा सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम उसमें तो जाना ही नहीं चाहते। वो तो देखो जो भी क्रिप्टो कर रहा है सबके साथ में रिस्क है। कब कहाँ कैसा, कब कौन सा ब्रोकर बंद हो जाए, उसके अंदर पैसा चला जाए, कोई किसी के घर नहीं जाने वाला, ठीक है। वो अपनी कहानी अलग रिस्क है। लेकिन आप इसका तो, जो आप ऑनेस्टी पे बात कर रहे हो, उस ऑनेस्टी को जो आपने 5 साल से मेंटेन किया था, आप उस ऑनेस्टी पे तो बात करो सर। अगर आप इमेजिन करो यहाँ पर आपको देख करके सीधा कोई 10 लाख रुपए से ट्रेड करने आ जाता है, और 10 लाख से ट्रेड करने के बाद में अपन कहाँ पर चल रहे हैं, 82,000 पे। 10 लाख से ट्रेड करने के बाद में अगर उसको किसी चांस से लॉस पे हो जाता है या ब्रेक इवन पर भी आ जाता, तो भी उसका 10 लाख रुपए तो लग जाते ब्रोकरेज के अंदर। आपको फॉलो कर लेता तो 40 लाख रुपए के लॉस में बैठ जाता ब्रोकरेज के अंदर। तो ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। एक मिडिल क्लास इंसान कैसे अपने पैसे अर्न करता है, वो एक होप में आता है कि आज मैं किसी तरीके से यहाँ से कुछ पैसे कमाऊंगा, या मैं अपनी सेकंड अर्निंग स्टार्ट करूंगा, और वो अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने भाइयों से, दोस्तों से, सबसे लेकर के आपके पास में इन्वेस्ट करने आता है। इस तरीके से उनके पैसों के साथ इस तरीके की चीजें ना की जाए, जो कि आप पहले कभी नहीं करते थे। लेकिन शार्क एक्सचेंज कहते हैं कि लालच, जो पैसे होते हैं उसकी जो है कभी खत्म नहीं होती है, कि यार कितना भी आता जाए, कितना भी आता जाए। आप कमेंट में लोगों ने ये मैसेज भी किया है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, और इन्हीं पैसों से आप ले रहे हैं जहां से आप रेफर अर्न कर रहे हैं। तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप सच्चाई पहले रखें, रिस्क बताएं, उसके बाद में लोगों को बताएं। एक कहानी बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज। जैसे मैंने अभी आपको 1,62,000 का पी शो किया है, मैं एक 62 का शो ही नहीं करता, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 फरवरी पे। ये तो क्या है कि किसी भी तरीके से पेश की जा सकती है। मैं ये पेश कर देता हूँ सबके सामने कि भैया देखो 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ 1 महीने के अंदर, तो आपके 12 महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 24 लाख रुपए। क्या ये सच है? ये सच नहीं है, तो पूरा सच बताना जरूरी है। ये भी छोड़ दो, मैं ये क्लेम कर देता हूँ इसमें यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 80,000 का एक दिन का, 22 दिन का, 20 दिन का ट्रेड होता है, तो आपके पास में कितने 16 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे क्या? गलत है ना, आपके लॉसेस भी तो आएंगे।
तो ये वाली चीज इन्होंने मिस करी है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनका है नहीं है शार्क एक्सचेंज, ये देखिए। हमारा तो इस चीज का आंसर कर दो किस तरीके से आपने ये चीजें करवाई। आपको यहाँ तो पहले ब्रोकरेज दिखा के अलर्ट कर देना चाहिए था सबको। और जो शार्क एक्सचेंज में भी अभी आप एक चीज बता रहे हो, मैं आपको अभी भी अगर आप कर रहे हो तो मैं बता दूं, ये 100 रुपए का आपको एसएल लेने को कहते हैं और बोलते हैं कि एक साथ आपको 1:5 या 1:10 मिल जाएगा। ऐसा 1:5 1:10 बुक करने के लिए जिगर चाहिए। दूसरी चीज, जब आप 100 रुपीज के मल्टीपल एसएल ले रहे हो तो उसके अंदर भी आपका जो है ब्रोकरेज लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और ब्रोकरेज इंडियन मार्केट की तरह नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पे दिखाएं तो लगभग 2000 का ब्रोकरेज लगा है। जो ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो हो सकता है 8 या 9000 का ट्रेड लगा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो के अंदर अगर आपने 2 लाख रुपए कमा लिए तो उसके ऊपर आपका कम से कम 40,000 रुपए का ब्रोकरेज चला जाएगा। वो तब जब आप सही हो, लेकिन जब आप गलत होंगे तब भी आपका उतना ही ब्रोकरेज जाएगा। तो आप चाहे शार्क एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे डेल्टा एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे कॉइनडिसेस करो, बाइनेंस करो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आपका ब्रोकरेज हाई लगता है। और इस चीज को आप ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखे बिना ट्रेड करते हो तो वो आप अपना खुद का रिस्क ऐड कर रहे हो। तो इस वीडियो में मेरा इतना ही था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ट्रेडिंग फ्राइडे को, जो कि आपको एक शानदार शानदार स्ट्रेटेजीज बताता है रिस्क के साथ में, कि भैया लॉस है जो है, और नहीं है तो नहीं है। तो ये सारी चीज आपको जेन्युइन तरीके से बताता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बहुत सारी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करी। और फिलहाल 15:26 4 मिनट बाकी हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा इधर ऊपर या नीचे जाना चाहिए। तो हम शायद समवेयर अराउंड 80,000 के आसपास में क्लोज करेंगे। 2-3 मिनट वीडियो में पॉज कर लेते हैं। जब तक आप खाली बैठे ही हैं तो कमेंट्स देख लेते हैं, प्रॉफिट देख ही लेते हैं कहाँ हुआ है इसका। भाई मेरे सुभाशीष ने पहले बोला था लेस ट्रेड करो, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में चार्जेस बहुत है। अभी वो शार्क एक्सचेंज आया तभी से बोलता है 2-3 ट्रेड पर डे, क्योंकि ब्रोकरेज कम है शार्क एक पर। ठीक है, आप एक वीडियो बना दो, एक शॉर्ट सा एक रील बना दो, जिसमें आप मुझे ट्रेड लेना डेल्टा के अंदर और शार्क एक्सचेंज के अंदर, और बताना कि मैंने एक बीटीसी ट्रेड किया तो डेल्टा में कितना गया और शार्क में कैसा गया। दूसरी चीज आप ये करना कि आप जो 3 ट्रेड बोल रहे हो ना, आप दिन के 3 ट्रेड लो, 30 डेज तक ट्रेड लो, उसके बाद में आप मुझे अपना पी&एल शोकेस कर देना। आपको अपना प्रॉफिट प्रमोट करना होगा। आपके एसएल नहीं ले सकते हैं ट्रेड में। इनमें पहले फंस चुका हूँ। इसमें पहले फायर्स में अकाउंट ओपन किया और प्री कोर्स बोलकर। अब ये अपने अपने ओपिनियन हो सकती है। मेरे ख्याल में जब तक वो फायर्स में थे सुभाषिश, तब तक वो ठीक थे, पर हाँ, काफी लोगों को पसंद नहीं है। यू हैव गट्स टू शो बिग स्कैमर्स। स्कैमर पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, बट यही है कि आधी सच्चाई दिखाई, आधी सच्चाई नहीं दिखाई। Even I lost in trading 40K. Thank you so much for saving life. Very true, bro. ज्यादा स्ट्रेट को मार्क प्राइस चार्ट, मार्क प्राइस ट्रेड प्राइस आपको पता ही होगा। उसके अंदर आपका यहाँ पे जो है स्लिपेजेस आते हैं। हाँ, स्लिपेजेस तो मैं भूल ही गया। ये लोग ये कभी स्लिपेजेस की बात ही नहीं करते हैं। तो स्लिपेजेस वगैरह भी इसके अंदर ऐड होते रहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि कई बार आपको उसमें दिखाएंगे आपको चार्ट में कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे आ गया। लेकिन मार्केट नीचे आने पर में ऑप्शन में लिक्विडिटी कम होती है तो उसके अंदर स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स जो है कभी भी आपको ऑन बोर्ड दिखेंगे नहीं, चार्ट पे दिखेंगे नहीं, जब तक कि आपने खुद ने उसके अंदर ट्रेड नहीं किया हो। जब आप ट्रेड करोगे तो देखेंगे। हम लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो हमको पता है, तो हम बता के रखते हैं कि भैया स्लिपेजेस इसके अंदर जाएंगे। और मेरा सर 7 लाख का प्रॉफिट है डेल्टा एक्सचेंज में, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपका प्रॉफिट है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप ब्रोकरेज के साथ में कमा रहे हो। और लोग कभी रियल क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। और भैया हम क्या प्रमोट करेंगे, हम तो वैसे ही आपको बता रहे हैं जो है साफ है। अब आपको देखना है, ये पेंडल है, ये स्ट्रेटेजीज है, हम डिसिप्लिन में काम करते हैं। और मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ शार्क एक्सचेंज, सॉरी, पावर स्टॉक को, वो भी करते हैं डिसिप्लिन के अंदर। आपको पूरा सच बताना चाहिए था, बस बात इतनी सी है और कोई सी भी नहीं है। क्योंकि हम खुद भी ट्रेड करते हैं तो हमको पता होता है कि ब्रोकरेज हाई लग रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है कैसे। ये वाली चीज होती है। तो यही मैंने 10 बार उनको उस टाइम पे बोली थी। First of all, never trade Delta or Charge or whatever. But if you want to trade them on Delta, I lost some bucks because of blah blah चीजें। 15:29 पर पहुंच चुकी हैं। सही कमेंट है उनका भी बिल्कुल। और अभी 82,000 अब रुकी जाते हैं। जब अपना रुकी रुकी गए तो लगभग लगभग 60 सेकंड के आसपास में देखते हैं कि कहाँ पर अपना पी एंडल
क्लोज होता है। नीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पावर स्टॉक नहीं देंगे, वो ऐसी चीजों को वो इग्नोर करते हैं। अगर ये देने लग जाएंगे तो फिर चाहिए क्या। उनको क्या है कि 1 लाख लोगों में से उन्होंने देखा, उसमें से मान के चलो 1,000 को सच पता भी चल गया, बाकी 99,000 तो उनके साइड साइड ही है। 99 में से मान लो कि 10,000 ने भी अकाउंट ओपन कर दिया तो बस बहुत है। एक्सपोज करना है, आसान है, कभी कभी ट्रेड करके दिखाओ। हाँ ट्रेड कर रहे हैं, इससे पूरा कमेंट मैं पढ़े भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप भी इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, फिर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया है, 83,037 बने, ठीक है ना, 82,680 के आसपास में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। परसों, सॉरी कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखते हैं कल क्या होता है।